नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, यदि आप भी यूपीएससी में यूपीपीसीएस की परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं और आपको आंसर राइटिंग में काफ़ी परेशानी होती है, आपको ये तक पता नहीं चलता कि आंसर राइटिंग स्टार्ट कहाँ से होती है और आंसर राइटिंग का एंड कहाँ से होता है, तो चलिए दोस्तों, आज इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि आंसर राइटिंग जीरो से कैसे शुरू करते हैं और कैसे एक अच्छा आंसर लिखा जाता है। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको अपना सिलेबस बहुत अच्छे तरीके से याद होना चाहिए, यानी आपके मेंस में सिलेबस में जो जो टॉपिक है वे बहुत अच्छे तरीके से याद होने चाहिए। आप जो भी न्यूज़पेपर या फिर स्टैटिक से कोई टॉपिक पढ़े और आप अपने सिलेबस से उस टॉपिक को रिलेट कर ले, यानी ये मेरे इस पेपर से रिलेटेड है दोस्तों। उसके बाद आपको यूपीएससी व यूपीपीसीएस के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर, यदि आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे थे यूपीएससी के, और यदि आप यूपीपीसीएस की तैयारी कर रहे हो तो आपको यूपीएससी व यूपीपीसीएस दोनों के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर मेंस के बिल्कुल उंगलियों पे याद होने चाहिए। यानी दोस्तों, आप इनको देख कर ही अपनी तैयारी शुरू कर सकते हैं। उसके बाद आप टॉपर्स की कॉपी उठा सकते हैं गूगल से या विजन आईएएस में दृष्टि आईएएस की साइट से। विजन आईएएस में दृष्टि आईएएस की साइट पर लगभग सभी टॉपर्स की कॉपी डाली गई है, जिससे आप अपनी सुविधा के अनुसार दोस्तों आप इस बात से बचें कि आप शुरुआत में ही अच्छी रैंक वाले टॉपर्स की कॉपी नहीं उठाए, क्योंकि जो अच्छी रैंक वाले टॉपर्स होते हैं वे कुछ अलग आंसर लिखते हैं। यानी आप जिनकी रैंक उतनी अच्छी नहीं है उनकी कॉपी से शुरुआत कर सकते हैं। उसके बाद आप एक मॉडल आंसर की बुक खरीद सकते हैं, जैसे दृष्टि आईएएस भी मॉडल आंसर की बुक देता है, और और अदर मतलब घटना चक्र भी मॉडल आंसर की बुक देता है। आप उस बुक से भी अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं। दोस्तों, सबसे ज़रूरी बात है आपको डेली 3 क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं। डेली के डेली आपको 3 क्वेश्चन प्रैक्टिस करने होंगे। आप चाहे जैसा आंसर लिखो, जैसा भी, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन डेली आपको 3 क्वेश्चन लिखने होंगे। आपको मॉडल आंसर की एक कॉपी बनानी होगी, जिसमें आप शुरुआत से तो नहीं, लेकिन जब आप आंसर लिखना स्टार्ट कर दे उसके 2 या 3 महीने बाद आप एक मॉडल आंसर की कॉपी बना ले, जिससे कि आप अपने आंसर मतलब एग्ज़ाम के टाइम उन मॉडल आंसर को पढ़ कर जाए और आपको एग्ज़ाम के टाइम बहुत काफ़ी हेल्प मिले। आपको मैपिंग, फ्लो चार्ट में डायग्राम आना चाहिए। मैपिंग मैपिंग फ्लो चार्ट और डायग्राम बनाना बहुत अच्छे तरीके से आना चाहिए, और जो भी अपना आंसर लिखे उसे पॉजिटिव अप्रोच के साथ लिखे। और सबसे ज़रूरी बात, कोई भी टॉपर होता है वह जन्मजात आंसर राइटिंग सीख कर नहीं आता, सब धीरे धीरे ही सीखते हैं। तो दोस्तों, आपको डरना नहीं है। आपकी शुरुआत उतनी अच्छी नहीं होगी, यानी आप भी अच्छा आंसर नहीं लिखेंगे। शुरुआत में आपको एक वर्ड नहीं मिलेगा, 2 वर्ड नहीं मिलेंगे लिखने के लिए, लेकिन आप अपना आंसर शुरुआत में मॉडल आंसर में से देख कर भी लिख सकते हैं। यानी जैसे आपने टॉपर्स की कॉपी उठाई, आप उसमें से लगभग 90% आंसर वहीं लिख दे और 10% अपनी तरफ से 1-2 पॉइंट ऐड कर दे, तो आप डेली ऐसे ही 2-3 क्वेश्चन लिखते जाए। जब आपको आंसर लिखते लिखते 2 से 3 महीने हो जाएंगे, तो आप ये पाएंगे कि 90% की जगह लगभग 75% अपना लिखना लगे हैं। अपना मतलब 95% की जगह 75% ही अब देखकर लिखते हैं, और उसके 1 या 2 महीने बाद आपको ये लगेगा कि आप लगभग 30 से 40% ही कॉपी से देख रहे हैं। यानी आप अब 70% से 80% खुद का लिख रहे हैं। और दोस्तों, यदि आप 20% ही देखकर लिखते हैं, यानी अब आप एक अच्छा आंसर लिखने लगे, क्योंकि यदि आपके आंसर में 80% भी एक्यूरेसी है तो आप 80% के दम पर भी अपनी सफलता सुनिश्चित कर सकते हैं यूपीपीसीएस में यूपीएससी जैसे एग्ज़ाम में। तो दोस्तों, यदि आपको आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करनी है तो सबसे पहले आपको सिलेबस बहुत अच्छे तरीके से पता होना चाहिए, और सबसे ज़रूरी बात है प्रीवियस ईयर के PYQ, ये बिल्कुल आपके रटे हुए होने चाहिए। किस तरीके से यूपीएससी यूपीपीसीएस की क्या अप्रोच है, किस तरीके से क्वेश्चन पूछता है, कहाँ से कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सिलेबस का पार्ट कौन सा है। दोस्तों, टॉपर्स की कॉपी सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। आप कोचिंग सेंटर में लाखों रुपये खर्च करें, उससे अच्छा है कि आप टॉपर्स की कॉपी उठाकर देख ले कि टॉपर्स की अप्रोच क्या होती है। और उससे भी ज़रूरी बात है कि आप मॉडल आंसर की एक कॉपी बना लें, यानी मॉडल आंसर की बुक ले ले और मॉडल आंसर की बुक से देखें कि आखिरकार आंसर कैसे लिखा जाता है, और फिर धीरे धीरे 2 या 3 क्वेश्चन डेली प्रैक्टिस करने स्टार्ट कर दें। मैं फिर एक बात आपको बताने वाला हूँ कि शुरुआत में आप अच्छा आंसर नहीं लिखेंगे, आप इतना गंदा आंसर लिखेंगे कि आप खुद ही नहीं पढ़ पाएंगे, लेकिन जैसे जैसे टाइम बढ़ता जाएगा आप आंसर राइटिंग डेली करते जाएंगे। बस आपको कंटिन्यू आंसर लिखना है, 2 या 3 क्वेश्चन कंटिन्यू आंसर लिखने हैं। शुरुआत में आपको उस टॉपिक से आंसर लिखने हैं जो टॉपिक आपके अच्छे हैं। जैसे आपकी यदि पॉलिटी अच्छी है तो आपको पॉलिटी से आंसर लिखने हैं, आपका यदि हिस्ट्री अच्छी है तो आपको हिस्ट्री के आंसर लिखने हैं। उसके बाद आप
मतलब आंसर राइटिंग प्रैक्टिस के बाद 2 से 3 महीने बाद आप मॉडल आंसर की एक कॉपी बना सकते हैं, जिसमें आप अपने आंसर लिख रहे हैं और उसमें आप नए पॉइंट ऐड कर सकते हैं। यानी टॉपर्स की कॉपी से देख के या फिर गूगल से, चैट जीपीटी से देखकर आप उसमें नए पॉइंट ऐड कर सकते हैं। मैपिंग और फ्लो चार्ट आपको बनाना बहुत अच्छे तरीके से आना चाहिए, और हाँ, जो भी आंसर लिखे पॉजिटिव अप्रोच के साथ लिखे। तो दोस्तों, आई होप इस वीडियो से आपको ज़्यादा नहीं थोड़ा आंसर राइटिंग के बारे में पता चला होगा। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।